रिफ्रेश करना। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलो, तो सिटिंग अरेंजमेंट अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये बुक नहीं मंगाई है तो इस बुक को ज़रूर ऑर्डर कर लें बच्चे, क्योंकि देखो रीजनिंग गुरु बुक ना एक इस तरीके से बुक बनाई है जिसमें मैंने अपने कंसेप्ट डाले हैं। अपने कंसेप्ट, मेरे कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इसी बुक में है। हालांकि मेरी 4 बुक लॉन्च हो चुकी हैं, उसके बाद भी मैं आपको सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करता हूँ, मैं रीजनिंग गुरु रिकमेंड करता हूँ। सीजीएल वॉरियर, यूपीएसआई वॉरियर, जीडी वॉरियर, इन सब को रिकमेंड एग्जाम के अकॉर्डिंग किया जाता है। बट रीजनिंग गुरु एक ऐसी बुक है जिसमें 6500 क्वेश्चंस के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर का बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ साथ मेरे कंसेप्ट और ट्रिक्स दे रखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस इसी बुक से करनी है, आपको कोई भी और बुक नहीं लगानी। 5 बुक एक बार लगाने से अच्छा है 1 बुक 5 बार लगाओ। ये गुरु मंत्र याद रखना। इंटरव्यू के टाइम आप ये लाइन बोलोगे, देख लेना जब आप सिलेक्शन होगा, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। 5 बुक एक बार लगाने से अच्छा है 1 बुक 5 बार लगाओ। हर सब्जेक्ट में लागू होता है। तो ये बुक इसी तरीके से बनाई गई है कि भाई इस तरीके से हो कि भाई हर बच्चा तरीके से प्रैक्टिस कर सके। और इसमें मेरे कंसेप्ट है बच्चे, अब देखोगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ आपको इसमें मिलने वाली है। कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस डिफरेंट है, प्रैक्टिस बहुत सारे। जिस चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें कम की जरूरत है उसमें कम क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। चलो, ये आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगा लेना। चलो यहाँ देखो भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, इसमें देखो 8 लड़के हैं अराउंड ए सर्कल टेबल। एक सर्कल टेबल के चारों तरफ बैठे, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बोला, उसके बाद विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल। विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल। विवेक अनिल का दूसरा दायां है। ये अनिल है, इसका दूसरा दायां विवेक है, राइट है। एक राइट 2 राइट, ठीक है। विवेक अनिल का सेकंड राइट है। ये अनिल है, इसका सेकंड राइट है, राइट दायां ये होगा, सेकंड विवेक है, ये विवेक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, डन। उसके बाद विवेक अनिल का सेकंड राइट है, दूसरा दायां। उसके बाद अनिल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रामू। अनिल रामू का चौथा दायां है। अनिल रामू का चौथा दायां है, फोर्थ राइट है तो रामू यहां होगा। तो अनिल फोर्थ राइट है, चौथा दायां है, तो अनिल और रामू अपोजिट है। अनिल और रामू अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद अनिल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रामू। संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। देखो राम अलग है और रामू अलग है, ठीक है। तो संजय जो है तीसरा दायां है राम के। अब राम के तीसरा दायां है, अब राम तो मालूम नहीं है। अब राम नहीं मालूम तो संजय नहीं मालूम। भाई राम कहीं का भी नहीं मालूम कि राम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी नहीं मालूम। तो संजय तीसरा दायां बैठाएं कैसे? जब राम का नहीं मालूम तो संजय का कैसे बताएं, ठीक है। तो अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं। उसके बाद उसने बोला राम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक और कमल। राम कमल और विवेक का पड़ोसी नहीं है। मतलब राम यहां नहीं हो सकता, राम यहां नहीं हो सकता, विवेक का पड़ोसी नहीं है। तो राम इन दोनों जगह पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो राम के लिए 3 जगह बच गई भाई। राम या तो यहां मिलेगा, या राम यहां मिलेगा, या राम यहां मिलेगा, है ना। इन तीनों में क्या हो गया? हाँ, राम इन तीनों में से एक मिलेगा। अब देखो एक लाइन हम छोड़ करके चले थे बच्चे। कौन सी लाइन छोड़ करके चले थे? संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। संजय राम का दाएं और तीसरे स्थान पर है।
ये लाइन छोड़ करके चले थे। तो क्या इस राम का थर्ड राइट संजय बैठ सकता है? नहीं भाई, ये तो विवेक बैठ गया। इस राम का राइट 1 2 3 संजय नहीं बैठ सकता। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये राम नहीं हो सकता। सेम उसी प्रकार इस राम का तीसरा राइट संजय नहीं बैठ सकता। यहां तो अनिल बैठा है भाई, राइट इस तरफ होगा तो इस राम का राइट संजय नहीं बैठ सकता क्योंकि ये तो अनिल बैठा भाई, ठीक है, यानी कि ये राम भी नहीं हो सकता। अब देखो, राम ये नहीं हो सकता क्योंकि विवेक का पड़ोसी नहीं है। राम ये नहीं हो सकता क्योंकि विवेक का पड़ोसी नहीं है। राम ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका थर्ड राइट संजय नहीं बैठ पाएगा। राम ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका थर्ड राइट संजय नहीं बैठ पाएगा। यानी कि राम की पोजीशन एक ही बच गई, बस राम ये होगा, इसके अलावा राम नहीं हो सकता। और इस राम का तीसरा राइट यहां होगा, इस राम का तीसरा दायां संजय होगा, राम का थर्ड राइट संजय होगा, ठीक है। और राम जो है कमल का भी पड़ोसी नहीं है। राम जो है कमल का भी पड़ोसी नहीं है। कमल ना यहां हो सकता ना यहां हो सकता, इसका मतलब कमल यहां पर होगा क्योंकि राम कमल का भी पड़ोसी नहीं है। उसके बाद रामू इज नॉट नेबर ऑफ राहुल। रामू इज नॉट नेबर ऑफ राहुल। रामू राहुल का पड़ोसी नहीं है। रामू राहुल का पड़ोसी नहीं है तो राहुल यहां नहीं हो सकता। रामू राहुल का पड़ोसी नहीं है तो राहुल यहां नहीं हो सकता। इसका मतलब राहुल यहां होगा, राहुल यहां होगा। एक व्यक्ति बचा यहां पर, वो कौन? आकाश, वो यहां आ जाएगा। और क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल एंड राम। अनिल और राम का पड़ोसी कौन है? अनिल और राम का पड़ोसी राहुल है। अनिल और राम का पड़ोसी राहुल है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, अनिल और राम का पड़ोसी राहुल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से सोल्व करो भाई। देखो, मैं आपकी 3 क्लास ले चुका सिटिंग अरेंजमेंट की, अब आप स्ट्रॉन्ग भी बन चुके होंगे, है ना। आपको प्रैक्टिस का भी टाइम मिल चुका है, तो आपने प्रैक्टिस भी काफ़ी कर ली होगी। अब तो आप सिटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे, तो अब आप खुद सोल्व करो, ठीक है। ऐसे तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे टॉपिक है 4 5 6 7 10 20 25 कितनी ही क्लास लेते रहो, मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा, आप करते रहना, कराता रहूँगा, आप करते रहना, कराता रहूँगा, आप करते रहना। नहीं, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, मैंने आपको चीज़ें बता दी, राइट लेफ्ट सिखा दिया, हु इज का मतलब बता दिया, सारी चीज़ें तो बता चुका। अब क्या चल रही है? प्रैक्टिस ही चल रही है। तो प्रैक्टिस अब आपको करनी है। मैंने जितने टाइप्स थी, जितनी चीज़ें थी वो सिखा चुका। उसके बाद भी और भी प्रैक्टिस करा दूंगा, और भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो करो भाई। चलो भाई, क्लास की जो टाइमिंग है वो 5:30 है भाई, 5:30 बजे आ जाओ। 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। 8 दोस्त एक सर्कल के चारों तरफ बैठे। लो, बैठा दिया 8 दोस्त, ठीक है, हो गया। अब 8 दोस्त बैठे। उसके बाद मानसी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोनिका। मानसी मोनिका का तीसरा बायां है। मोनिका का तीसरा बायां मानसी है। ये मोनिका है, इसका थर्ड लेफ्ट है। ये लेफ्ट है बच्चे, ये राइट है, ये दायां है, ये बायां है, ठीक है। मोनिका का तीसरा बायां मानसी है। मोनिका का थर्ड लेफ्ट मानसी है। ये मोनिका है, इसका तीसरा बायां 1 2 3 मानसी।
ठीक है, मोनिका का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 मानसी, कोई दिक्कत। उसके बाद आरती इज सेकंड टू द राइट ऑफ मोनिका, भाई मोनिका का सेकंड राइट आरती है, ये मोनिका है, इसका सेकंड राइट आरती है, 1 2 सेकंड राइट आरती है, ये सेकंड राइट हो गया भाई, आरती है, ठीक है, हो गया। आगे श्वेता इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ पायल, मैंने आपको बताया था कि 8% में लेफ्ट हो चाहे राइट हो, फोर्थ अगर वर्ड ये यूज हो जाए, चौथा दाया चौथा बाया, 8 लोगों में सीधा अपोजिट हो जाता है। श्वेता फोर्थ लेफ्ट है पायल के, यानी कि श्वेता और पायल अपोजिट है। अब अपोजिट की जगह यहां पर खाली है नहीं, क्योंकि यहाँ मोनिका बैठी है, दो बैठाने श्वेता और पायल, ठीक है। उसने बोला श्वेता फोर्थ लेफ्ट है पायल के, ठीक है। अब फोर्थ लेफ्ट है, अब देखो अपोजिट की दोनों की जगह, क्योंकि श्वेता यहाँ पर नाम नहीं है, पायल यहाँ पर नाम नहीं है ना, पायल अगर पायल होता तो उसके अपोजिट श्वेता कर देते, श्वेता होता तो उसके अपोजिट पायल कर देते, यानी कि दोनों नाम नहीं है तो दोनों पोजीशन खाली चाहिए। ये भी दोनों पोजीशन खाली नहीं है क्योंकि यहाँ मोनिका बैठी है, ये भी दोनों अपोजिट पोजीशन खाली नहीं है क्योंकि यहाँ आरती बैठी है, ये भी दोनों पोजीशन खाली नहीं है क्योंकि यहाँ मानसी बैठी है। अब दोनों पोजीशन खाली सिर्फ ये हैं, दोनों पोजीशन खाली सिर्फ ये हैं, सिर्फ ये दो पोजीशन खाली है दोनों की, ठीक है। श्वेता फोर्थ लेफ्ट है पायल के, अब पायल यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर श्वेता यहां बैठाई तो पायल के फोर्थ लेफ्ट आ जाएगी, अगर पायल यहां बैठाई तो पायल के फोर्थ लेफ्ट श्वेता यहां आ जाएगी, मतलब श्वेता पायल दोनों यहां आ सकती हैं, यहां श्वेता हो सकती है यहां पायल हो सकती है। लेकिन अगली लाइन उसने बोल दिया पायल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी, पायल मानसी का दूसरा बायां है, मानसी का लेफ्ट इमेजिन करो बच्चे, ये मानसी का लेफ्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है लेफ्ट राइट इमेजिनेशन करना, ये मानसी का राइट है, श्वेत जो पायल जो है वो सेकंड लेफ्ट है मानसी के, मानसी का दूसरा बायां है पायल, मानसी का बायां पायल है, मानसी का सेकंड लेफ्ट है पायल, मानसी का सेकंड लेफ्ट है पायल, ये पायल है और ये पायल है तो ये श्वेता है, ये पायल है तो ये श्वेता है, ठीक है। रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ काजल, रानी काजल का तीसरा दाया है, रानी जो है काजल का तीसरा दाया है, अब तीसरा दाया, अब यहां काजल का तीसरा दाया रानी यहां भी हो सकता है, काजल का तीसरा दाया रानी यहां भी हो सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा अगली लाइन, काजल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मानसी, काजल मानसी का की पड़ोसी नहीं है। अब देखो रानी थर्ड राइट है काजल के, तो काजल यहां नहीं हो सकती, काजल यहां नहीं हो सकती, क्योंकि काजल पड़ोसी नहीं है मानसी की, काजल मानसी की पड़ोसी नहीं है, काजल मानसी की पड़ोसी नहीं है, काजल ना यहां हो सकती, काजल ना यहां हो सकती, काजल इन दोनों में से कहीं नहीं हो सकती, तो काजल के लिए एक ही जगह बची कि काजल यहां आ जाए, और काजल का तीसरा दाया कौन है? रानी, काजल का थर्ड राइट कौन है? रानी, रानी काजल का तीसरा दाया है, काजल का तीसरा दाया रानी है, काजल का थर्ड राइट रानी है। एक व्यक्ति बचा, कौन? उसने क्या पूछा? हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मोनिका, मोनिका का सेकंड लेफ्ट कौन है? जो एक व्यक्ति बचा, कौन बच गया? एक व्यक्ति मानसी हो गया, आरती बच गया शायद, हाँ आरती बच नहीं, आरती हो चुका, लक्ष्मी बच गया। तो मोनिका का सेकंड लेफ्ट कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने जवाब भी देना शुरू कर दिया है। ठीक है, डन भाई। रोहित के वो तो आपने जो ज्वाइन किया है वो उसी में पढ़ाई करो, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, जल्दी करो, जल्दी से करो।
हो गया? हो गया भाई? चलो बहुत बढ़िया। ए धर्मवीर यशो इन MBA। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर। भगवान 2024 में बहुत लोगों को, क्या सब लोगों को खुशियाँ दे और बहुत लोगों को कामयाबी दे। देखो मैंने कहा सब लोगों को खुशियाँ दे और बहुत लोगों को कामयाबी दे। क्या ये नहीं बोल सकता था सब लोगों को कामयाबी दे? हाँ बिल्कुल बोल सकता था, बिल्कुल बोल सकता था सब लोगों को कामयाबी दे, बट जो मेहनत करे। अब इसमें फ़र्क समझो। मैं ये नहीं दुआ मांग सकता कि कोई बंदा रेस्ट कर रहा है, ऐसो आराम कर रहा है, पार्टी कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है और भगवान उसको कामयाबी दे, कैसे दुआ मांगो, है ना? जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो थोड़ी बहुत भी मेहनत कर रहा है ना, उसको और शक्ति दे मेहनत करने की और फिर कामयाबी दे और खुशियाँ सबको दे। नहीं पढ़ाई कर रहा तो भी खुश रहे, पढ़ाई कर रहा है तो भी खुश रहे, खुशियाँ सबको दे और बहुतों को कामयाबी दे। चलो भाई, चलो थैंक यू शुभम कुमार, थैंक यू। आ जाओ। उसने क्या बोला? इन एन एग्जामिनेशन हॉल 7 स्टूडेंट, 7 लोग हैं, ठीक है। एक रो है फेसिंग नॉर्थ है, एक रो में बैठे हैं 7 लोग बैठे, ठीक है। तो 4 ये हो गए, 3 ये बीच में आ गए, 3 और 3 4 1 7, ठीक है। छोटू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सक्षम, छोटू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सक्षम। छोटू सक्षम का तीसरा दाएं है, सक्षम का तीसरा दाया छोटू है। 1 2 3 छोटू, ये सक्षम है, इसका थर्ड राइट 1 2 3 छोटू है, ठीक है। सक्षम का तीसरा दाया 1 2 3 छोटू, ठीक। छोटू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सक्षम। अब आप ये सोचोगे सर आपने ये सक्षम क्यों डिसाइड किया? नहीं, मैंने ये सक्षम डिसाइड नहीं किया, मैंने आपको बताया कि थर्ड राइट इस तरीके से चलेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब जब इतनी सारी पॉसिबिलिटी बने तब 2 बने तो 2 चला लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी चला लो। इतनी सारी पॉसिबिलिटी बने तब कोई भी मत चलाओ। ये पता चल गया कि छोटू जो है थर्ड राइट है सक्षम के, छोटू थर्ड राइट है, मतलब छोटू और सक्षम के बीच में 2 लोग आएंगे, ये हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अंकित एंड पीयूष आर इमीडिएट नेबर ऑफ छोटू। अंकित और पीयूष पड़ोसी हैं भाई, अंकित और पीयूष पड़ोसी हैं छोटू के। छोटू के अंकित और पीयूष पड़ोसी हैं, अंकित यहाँ होगा पीयूष यहाँ होगा, या अंकित यहाँ होगा पीयूष यहाँ होगा, ठीक है। अंकित और पीयूष छोटू के पड़ोसी हैं। मोर देन 2% सीट बिटवीन पीयूष एंड सक्षम, पीयूष और सक्षम के बीच में 2 से ज्यादा लोग बैठे हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि पीयूष यहां नहीं बैठ सकता। जैसे मैंने आपको कहा कि अंकित और पीयूष पड़ोसी तो हैं, अंकित यहाँ हो सकता है, पीयूष यहाँ हो सकता है, अंकित यहाँ हो सकता है, पीयूष यहाँ हो सकता है, लेकिन 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 अगली लाइन में जब उसने बोला मोर देन 2% सीट बिटवीन पीयूष एंड सक्षम, पीयूष और सक्षम के बीच में 2 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो पीयूष और सक्षम के बीच में 2 से ज्यादा, ये पीयूष नहीं हो सकता, क्योंकि ये पीयूष अगर मान लिया तो पीयूष और सक्षम के बीच में एक बंदा बच जाएगा। पीयूष और सक्षम के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, यानी कि ये पीयूष आएगा, ये सक्षम आएगा, ठीक है। उसके बाद जितिन इज द ओनली नेबर ऑफ नीतू, ओनली वर्ड बोला है, जितिन इज द ओनली नेबर ऑफ नीतू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ओनली, एक सेकेंड, ये ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो एक बार। जितिन नीतू का एकमात्र पड़ोसी है। देखो पड़ोसी होते हैं 2, पड़ोसी होते हैं 2, और जितिन एकमात्र पड़ोसी होने का मतलब है कॉर्नर पे बैठना। जितिन एकमात्र पड़ोसी है नीतू का,
मतलब नीतू कॉर्नर पे बैठे तब जितिन एकमात्र पड़ोसी बनेगा, या जितिन कॉर्नर पे बैठे तब नीतू एकमात्र पड़ोसी बनेगा। मतलब कॉर्नर पे ही बैठेंगे ये दोनों तभी एकमात्र पड़ोसी बन सकते हैं, क्योंकि फिर जगह नहीं है। जितिन और नीतू एकमात्र पड़ोसी हैं और कोई नहीं है, इसलिए ओनली वर्ड एकमात्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एकमात्र यही बैठे और कोई नहीं बैठा। जितिन सिट्स राइट ऑफ अंकित, जितिन अंकित के राइट में भी है। अब जितिन जो है अंकित के राइट में भी है, अंकित के राइट में है, और जितिन और कौन था, नीतू एकमात्र पड़ोसी है। जितिन अंकित का राइट है और नीतू का एकमात्र पड़ोसी है, सिर्फ यही इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। ओनली वर्ड की वजह से ये मैंने आपको कहा था कि ये कॉर्नर पे बैठेंगे। इस तरफ मैंने क्यों नहीं बैठाए, क्योंकि जितिन अंकित का राइट है। इस तरफ अगर मैंने नीतू और जितिन मान लिया या फिर नीतू और जितिन मान लिया तो जितिन अंकित का राइट नहीं बन सकता, तो इस तरफ वाले कॉर्नर पे मैं इमेजिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि अंकित का राइट जितिन बनाना है, अंकित का राइट जितिन बनाना है। तो जितिन अंकित का राइट बनेगा और जितिन एकमात्र पड़ोसी है नीतू का, यानी कि ये लाइन फिक्स। और ये लाइन पहले से ही फिक्स थी, ये लाइन तो पहले से ही सोल्व हो चुकी थी। 1 2 3 4 5 बंदे, ये पहले से ही सोल्व हो चुकी थी। ये कैसे पॉसिबल है? अंकित एंड पीयूष, जितिन सिट्स राइट ऑफ अंकित। अंकित तो यहां था, अंकित के राइट में तो छोटू है। चलो पॉसिबल बनाते हैं इसको भी। देखो ये पहले ही पॉसिबिलिटी बन चुकी थी, ठीक है। सक्षम एक बंदा, अंकित, छोटू, ये प्रिंस, ठीक है। जितिन और नीतू लास्ट में बैठ गए, ये जितिन और ये नीतू। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे बनी, देखो ध्यान से सुनो। ये 5 लोग पहले ही फिक्स थे, सक्षम एक बंदा, अंकित, छोटू, पीयूष। जितिन और नीतू यहाँ बैठ गए। जितिन और नीतू मैंने आपको कहा ही था कि राइट कॉर्नर पे बैठ जाएंगे दोनों बंदे, है ना। अब लास्ट लाइन जो उसने बोली, जितिन सेट्स राइट ऑफ अंकित, उसने उसका कहने का मतलब ये है कि जितिन अंकित के राइट में है, दाएं है, इमीडिएट राइट नहीं बोला, इसलिए पॉसिबिलिटी बन गई। अगर यहां बोलता जितिन अंकित के तुरंत दायां है, इमीडिएटली राइट, तो मैं आपको जो समझा रहा था वही पॉसिबिलिटी बनती और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता था, क्योंकि अंकित पहले ही सोल्व हो चुका था। ठीक है, अंकित पहले ही सोल्व हो चुका। तो जितिन राइट में है, कितना राइट है ये नहीं बताया। जब वो इमीडिएटली वर्ड यूज कर दे तो तुरंत दायां समझना है, और जब वो कोई भी ना यूज करे, यहां देखो जितिन सिट्स राइट ऑफ अंकित, जितिन अंकित के दाएं ओर बैठा है, तो ये फिक्स नहीं होता कि कितना दायां बैठा है। 1 दायां, 2 दायां, 3 दायां, 4 दायां, 5 दायां, 6 दायां, कितना राइट, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कितना भी राइट बैठ सकता है। अब देखो एक बच्चा बच गया, यहां पर कौन, केजल बच गई, केजल यहां आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीतू विद रिस्पेक्ट टू केजल, केजल के अनुसार नीतू की पोजीशन, नीतू की पोजीशन केजल के अनुसार 1 2 3 4 5, फिफ्थ राइट, फिफ्थ टू द राइट, दाएं से 5वां, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, अगर इमीडिएटली वर्ड बोल देता तो जितिन और अंकित यहां बैठाना होता और वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जब वो कुछ भी ना बोले, राइट बोल दें, तो 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, कितना भी राइट हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। क्लियर है, कर लोगे मेरे ख्याल से, है भाई। ठीक है, चलो अगला करो भाई, जल्दी से करो। सर मैं सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ, रेलवे का फॉर्म भरूँ क्या? हाँ बिल्कुल भरो भाई, है ना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर्म आप सारे भरो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, फॉर्म आप सारे भरो। ठीक है, चलो करो भाई।
हो गया भाई? हो गया, चलो आ जाओ। आ जाओ। 7 लोग हैं और सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। 7 लोग हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद आरती इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काजल। काजल का सेकंड लेफ्ट है आरती। ये काजल है, इसका सेकंड लेफ्ट है आरती। ये काजल का दूसरा बायां आरती है, ठीक है। आरती इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ काजल। काजल का दूसरा बायां, ये काजल है, इसका दूसरा बायां। 1 2, सेकंड लेफ्ट आरती है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट ऑफ काजल। उसके बाद मोनिका इज थर्ड टू द राइट ऑफ काजल। मोनिका काजल का तीसरा दायां है। काजल का तीसरा दायां मोनिका है, ये काजल है। इसका तीसरा दायां, इसका तीसरा राइट, तीसरा राइट। 1 2 3 मोनिका है, तो मोनिका यहां आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मानसी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ काजल। मानसी काजल का पड़ोसी नहीं है। मानसी काजल का पड़ोसी नहीं है। ये काजल है, ठीक है, ये काजल है। ये मानसी काजल का पड़ोसी नहीं है। मानसी यहां नहीं हो सकती, मानसी यहां नहीं हो सकती, तो मानसी कहां होगी? यहां होगी, या फिर मानसी यहां होगी। इन दोनों जगह में से एक होगी, क्योंकि काजल का पड़ोसी तो नहीं है, काजल का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद क्या बोला? लक्ष्मी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी। मानसी का सेकंड लेफ्ट लक्ष्मी है। ये मानसी है भाई, इसका सेकंड लेफ्ट लक्ष्मी कैसे बन जाएगी? ये मानसी, इसका सेकंड लेफ्ट लक्ष्मी कैसे बन जाएगी? नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इसका मतलब ये मानसी नहीं बन सकती, ये मानसी नहीं बन सकती, तो ये मानसी बनेगी और ये मानसी बनेगी, तो इसका सेकंड लेफ्ट, इसका सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट ये होगा, इसका सेकंड लेफ्ट कौन होगी? लक्ष्मी होगी। सेकंड लेफ्ट कौन होगी? लक्ष्मी होगी, ठीक है। उसके बाद पायल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी। पायल लक्ष्मी का पड़ोसी नहीं है। पायल लक्ष्मी का पड़ोसी नहीं है। लक्ष्मी का पड़ोसी पायल नहीं है, तो पायल यहां होगी, ठीक है। एक व्यक्ति बचा, कौन? जो भी नाम बच गया। कौन बच गया? श्वेता बच गया, ठीक है। एक नाम श्वेता बच गया, तो श्वेता यहां आ जाएगी भाई, ठीक है। चलो, अब उसने क्या बोला? हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी का दूसरा बायां कौन है? लक्ष्मी का दूसरा बायां काजल है, तो काजल इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, ठीक है। डन भाई, चलो नेक्स्ट, आगे चलो भाई। अब देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर फेस अपोजिट टू द सेंटर है, अपोजिट टू द सेंटर है, सेंटर से बाहर की तरफ है, और मैंने सोल्व क्या कर दिया? फेसिंग सेंटर मान करके कर दिया, फेसिंग सेंटर मान करके कर दिया। तो बच्चे एक बात बताऊं, फेसिंग सेंटर मान करके मैंने कर तो दिया, बट अगर सारे बंदे अगर सारे बंदे एक तरफ फेस करके बैठे, एक तरफ फेस करके बैठे, तो आप फेसिंग आउटसाइड सोल्व मत करना, आप फेसिंग सेंटर ही सोल्व करना। क्या बोला मैंने? फेसिंग आउटसाइड बोले तब भी, अगर
एक तरफ फेस करके बैठे, हाँ कुछ अंदर कुछ बाहर बैठे तो अलग बात है। अगर सारे एक ही तरफ करके बैठे तो बेशक फेसिंग आउटसाइड लिख रखा हो, आप फेसिंग सेंटर मान करके ही सोल्व करोगे, क्योंकि फेसिंग सेंटर की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, लेफ्ट राइट इमेजिनेशन आसानी से हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटर के उल्टा अगर बैठे तो भी आप फेसिंग सेंटर मान करके सोल्व करोगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, डन। चलो अगला क्वेश्चन करो भाई, अगला। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। ओ देखो बच्चों, मेरे को मेरी बेटी डिस्टर्ब कर रही है। ए बेटा देख, वहां पर देख, देख वहां पर सारे इंस्पेक्टर देख रहे हैं, देख वहां पर सारे इंस्पेक्टर। बोल दे इनको, इंस्पेक्टर को कुछ बोल दे, पढ़ाई करो। ठीक है, हाँ देखो भाई, करो। आ जाओ, 8 लोग हैं sitting around a square table. 4 person are sitting on the corner and 4 person sitting on the middle position of side. ठीक है, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 भुजाओं के कोने पर बैठे हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 भुजाओं के कोने पर बैठे। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सारे के सारे सेंटर की तरफ बैठे हैं। 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 भुजाओं पर बैठे हैं। ठीक है, देखो 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 भुजाओं पर बैठे हैं, सबका सेंटर की तरफ फेस है। उसने क्या बोला? ठीक है ना? देखिए, हाँ देखो भाई, यहां देखो, यहां देखो 4 कौन, हाँ हाँ, ना पढ़ाऊं, ना पढ़ाऊं मैं, पढ़ाऊं नहीं। आ जा, तो आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आजा आजा, चल पढ़ाना छोड़ दिया भाई, पढ़ाना छोड़ दिया। देख 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 उस सामने, ओ धमका दे इनको, ये पढ़ाई नहीं करे, ले धमका, ले बोल इंस्पेक्टर बनो, बोल धमका दे सबको, मार मार सबको, धमका, धमका दे, धमका दे, अब अब धमका दे, धमका दे, धमका दे, चलो बनो इंस्पेक्टर, चलो अब जा बेटा। अब मैं पढ़ा लूं बेटा, पढ़ा लूं, पढ़ा लूं, ले जा इसको। है नहीं जा रही यार। हाँ हाँ, चल अब भेज दिया, आ जाओ। मम्मी के पास भी नहीं रुक रही,
आ जाओ, बस क्लास लेके आ रहा हूं बेटा। यहां देखो, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, एस यू के तुरंत बायां है, यू का तुरंत बायां एस है, यू का तुरंत बायां एस है, ये यू है, इसका तुरंत लेफ्ट एस है, ठीक है, यू का तुरंत बायां एस है, ठीक है। यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट यू टी, यू टी का तुरंत बायां है, टी का तुरंत बायां यू है, टी का तुरंत बायां यू है, यू का तुरंत लेफ्ट एस है, ठीक है। चलो जबरदस्ती भेजी है भाई, अभी मम्मी के पास भी नहीं जा रही थी, मतलब घर से मैं स्टूडियो आता हूँ ना तो भी रोने लग जाती, गाड़ी में बैठने लग जाती, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं नहीं नहीं, मतलब और घर पे भी, मतलब घर जाते ही बस मेरे साथ ही। पर क्या करें, आप बच्चों को भी पढ़ाना है, वही बच्ची है, आप भी बच्चे हो, तो आपका भी ख्याल रखना है ना। और फैमिली को तो, एक टीचिंग लाइफ ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी फैमिली को छोड़ करके। मतलब अब तो बच्ची है, पहले अगर मैं माँ बाप को याद करूं तो मुझे जो याद है 2012 से लेकर के 2019 तक लगातार 7 साल, मतलब मैं जब टीचिंग में 12 से शुरुआत की थी, 12 से लेकर के 19 तक 7 साल मैं दिल्ली से अपने गांव, क्योंकि गांव में रहते थे पेरेंट्स, अपने गांव में सिर्फ और सिर्फ साल में 2 बार जाता था, एक होली पे और एक दिवाली पे, बस उसके अलावा कभी नहीं जा पाता था। अब तो खैर 20 में शादी हो गई, 21-22 के बाद तो घर वाले यहाँ रहने लग गए, है ना। लेकिन गांव में जब थे, मैं अपने माँ बाप का चेहरा भी 7-8 साल तक साल में 2 ही बार देख पाता था। वजह वजह यही कि टाइम कहाँ है ना। चलो आ जाओ। हाँ, तो एस यू का तुरंत लेफ्ट है, यू टी का तुरंत लेफ्ट है। नेक्स्ट देखो, टी सिट्स एट वन ऑफ द मिड पोजीशन। अब देखो टी मिड में है, अब ये एस यू टी इमेजिन नहीं कर सकते आप, क्योंकि टी मिड में है। अब आपको टी मिड में ही इमेजिन करना पड़ेगा, तो टी किसी भी मिड में इमेजिन कर लो, टी यहां कर लो, टी का तुरंत लेफ्ट यू था, यू का तुरंत लेफ्ट एस था, है ना। टी का तुरंत लेफ्ट यू था, है, और यू का तुरंत लेफ्ट एस था, ठीक है, तुरंत बायां एस था। उसके बाद आर सिट्स थर्ड द राइट ऑफ यू, आर यू का तीसरा दाएं, यू का थर्ड राइट, यू का थर्ड राइट, ये यू है, इसका थर्ड राइट, इसका थर्ड दाया दाया, 1 2 3 आर बैठेगा, आर यू का थर्ड राइट है, यू का थर्ड राइट, 1 2 3 आर बैठेगा। उसके बाद पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड आर, पी वी और आर का पड़ोसी है, पी एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड आर, पी वी और आर का पड़ोसी है। पी जो है वी और आर का पड़ोसी है, पी वी और आर का पड़ोसी है, तभी पॉसिबल जब वी पी आर ऐसे बैठे, क्योंकि पी यहां इमेजिन कर दिया तो वी यहां भी नहीं बैठा सकते, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, डब्ल्यू टी का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू टी का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू यहां नहीं बैठ सकता, डब्ल्यू यहां नहीं बैठ सकता तो डब्ल्यू यहां बैठ जाएगा, और डब्ल्यू यहां बैठ जाएगा तो क्यू यहां बैठ जाएगा, ठीक है। हु अमंग फॉलोइंग सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, इनमें से कौन सा कॉर्नर पर बैठा है, वी बैठा है नहीं, आर नहीं, एस नहीं, क्यू यस, सी कॉर्नर पे बैठा है, क्यू बैठा है, ठीक है, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार जल्दी से, जल्दी देखो, देखो भाई,
आ जाओ, देखो आर सिटिंग अराउंड है स्क्वायर टेबल, ठीक है, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 उस पर हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेम ऐसा ही है अभी जो करवाया था। देखो P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, P S का तीसरा दाएं है, S का थर्ड राइट, S है, इसका तीसरा दाएं P है, S का थर्ड राइट P है, P S का तीसरा दाएं है, ठीक है। उसके बाद एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, नहीं इसमें अपोजिट भी दे रखा है, दोबारा पढ़ो भाई इस लाइन को, एक बार ध्यान से पढ़ो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अब तो ये, ठीक है, दोबारा पढ़ो। उसने बोला 4 सिट एट द कॉर्नर एंड 4 सिट ऑन द मिडल, 1 हु सिट एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है, जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है। अब कुछ बाहर की तरफ है, कुछ सेंटर की तरफ है, जो साइड पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की तरफ है, जो साइड पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की तरफ है, जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है, और जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है, जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की तरफ है, जो कॉर्नर पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है। अब आप एक साइड नहीं मान सकते, मैंने आपको कहा था अगर सारे सेम साइड पे बैठे हैं, चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, आप इनसाइड समझ के सोल्व करना, लेकिन कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड, तो लेफ्ट राइट का स्पेशल ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेशल ध्यान रखेंगे लेफ्ट राइट का। P सिट्स थर्ड राइट ऑफ S एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ये एंड वर्ड जो यूज हुआ है ये P के लिए यूज हुआ है, ध्यान से सुनो, P S के दाएं तीसरा और वर्ड जो यूज हुआ वो P के लिए यूज हुआ है, P S का तीसरा दाएं है और P का मुंह केंद्र की तरफ है, P S का तीसरा दाएं है, S का थर्ड राइट, थर्ड राइट है थर्ड लेफ्ट है, ठीक है, चाहे थर्ड हो चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, P सेंटर की तरफ है, इट मींस S बाहर की तरफ मिलेगा, S कहीं भी मान लो बाहर वालों में से, S यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, S मैंने यहां मान लिया, S का थर्ड राइट इस तरफ आएगा, राइट इस तरफ आएगा क्योंकि बाहर की तरफ है, लेफ्ट इस तरफ आएगा क्योंकि बाहर की तरफ है, तो P S का थर्ड राइट है, S का थर्ड राइट, S का तीसरा दायां, S का तीसरा दायां P है, P S का तीसरा दायां है, S का थर्ड राइट, S का तीसरा दायां P है, ठीक है। उसके बाद एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर की तरफ फेस है, चलो P का सेंटर की तरफ फेस कर दिया। Q थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, Q M का तीसरा बायां है, एंड M इज नॉट सिटिंग एट मिडल, M मिडल पर नहीं बैठा, M मिडल पर नहीं बैठा तो M कॉर्नर पे बैठा है, M कॉर्नर पे बैठा है और Q M का तीसरा बायां है, Q M का तीसरा बायां है, M कॉर्नर पे है और Q M का तीसरा बायां है, M अगर यहां है तो Q M का थर्ड लेफ्ट बन पाएगा, M बाहर की तरफ है, ध्यान रखना, लेफ्ट ये हो जाएगा, बाहर राइट ये हो जाएगा, M यहां अगर है तो लेफ्ट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा तो थर्ड लेफ्ट क्यों नहीं बन पाएगा, यानी कि M यहां भी नहीं हो सकता, यानी कि M या तो यहां होगा, M या यहां होगा, और Q M का थर्ड लेफ्ट है, M का थर्ड लेफ्ट Q है, Q M का थर्ड लेफ्ट है, M का थर्ड लेफ्ट Q है और M का थर्ड लेफ्ट Q है, M का तीसरा बायां 1 2 3 Q, M का तीसरा बायां 1 2 3 Q, Q M का तीसरा बायां है, कोई दिक्कत। उसके बाद 1 person is sitting between Q and R, 1 person sitting between Q and R, Q और R, 1 person sitting between Q and R, Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब ध्यान से सुनो, Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये Q है तो ये भी R हो सकता है, ये Q है तो ये भी R हो सकता है, भाई Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब ये Q बना तो R ये भी हो सकता है, R ये भी हो सकता है। R is not immediate neighbor of M, T facing the center, R is not immediate neighbor of M,
आर एम का पड़ोसी नहीं है। अगली लाइन में क्या बोल रहा है, के इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर के का भी पड़ोसी नहीं है। आर एम का पड़ोसी नहीं है और आर के का भी पड़ोसी नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में देखो बच्चे, जब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्यू दो हैं तो आर दो आएंगे, और वो भी सेंटर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, जब ये डिसाइड हो जाए कि ये क्यू तो आर ये हो सकता है, ये क्यू तो आर ये भी हो सकता है, आर ये भी हो सकता है, तो जब ऐसे कंडीशन में दो दो कंडीशन चालू हो जाए, तब मेरा सजेशन ये है आपको कि फिर आप जैसे 2m इमेजिन किए थे, इन 2m की वजह से हमने 2q इमेजिन किए थे। इस m की वजह से ये q इमेजिन किया था, इस m की वजह से ये q इमेजिनेशन किया था। तो मेरा मानना ये है कि आप ये दो ना मान करके दो कंडीशन बना लो। कारण बता रहा हूं, अभी 1 सेकेंड का वक्त दो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि एक तो ये डिसाइड हो गया कि कुछ सेंटर है कुछ बार है ना। देखो ये तो फिक्स था ही, पी एस, ये तो फिक्स था ही, है ना। एम दो थे, एक एम ये था और एक एम ये मान लिया। अब एक तो ये टिपिकल पहले ही हो गया कि कुछ सेंटर कुछ बार, फिर ऊपर से जब हम पॉसिबिलिटी सोल्व कर रहे थे तो एक में ये दोनों कट नहीं हो रहे थे, कट नहीं हो रहे थे तो दो पॉसिबिलिटी बना ली। कभी भी एक फिक्स मान करके मत चल लेना, ठीक है। इस एम का थर्ड लेफ्ट क्यू ये और इस एम का थर्ड लेफ्ट क्यू ये, इस एम का थर्ड लेफ्ट क्यू ये होगा और इस एम का थर्ड लेफ्ट क्यू ये होगा, ठीक है। क्यू एम का तीसरा लेफ्ट है। अब 1% सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति है। अब देखो इस क्यू के अकॉर्डिंग आर ये होगा क्योंकि आर एम का पड़ोसी नहीं है, और इस क्यू के अकॉर्डिंग आर ये होगा क्योंकि आर एम का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद टी फेसिंग द सेंटर, टी का मुंह केंद्र की तरफ है, टी यहां होगा, टी यहां होगा, टी फेसिंग द सेंटर, टी का मुंह केंद्र की तरफ है तो टी इस कंडीशन में टी यहां होगा। अगली लाइन जैसे ही उसने बोली के इज नॉट नेबर ऑफ आर, के आर का पड़ोसी नहीं है, यहां भी के नहीं हो सकता और यहां भी के नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही पोजीशन खाली रह गई, के आर का पड़ोसी नहीं है तो ये कंडीशन खत्म। दो ही पोजीशन खाली रह गई और दोनों आर की पड़ोसी हैं और के आर का पड़ोसी नहीं है, ये खत्म। तो ये हो सकता है कि के आर का पड़ोसी नहीं है, के यहां हो, एक व्यक्ति बचा वो यहां आ जाएगा, कौन, एल बचा। अब क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है, एस बैठा है। क्यू और आर के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है, एस बैठा है। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, डन। पी अंदर देख रहा, हाँ तो पी सेंटर की तरफ ही तो देख रहा है, सेंटर की तरफ ही तो देख रहा है भाई, ये भुजाओं वाले चारों सेंटर की तरफ ही तो देख रहे हैं, भुजाओं वाले चारों सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है भाई। ठीक है, क्लियर है भाई, डन। चलो कर लोगे तो देखो बच्चे, सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे कितने ही कराते रहो, फिर भी मैं और करा दूंगा अभी, ठीक है ना, और भी प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी और क्लास कराएंगे, एक क्लास और करा दूंगा। अरे ज़्यादा बोलोगे एक और क्लास करा दूंगा, 2 क्लास करा दूंगा, 6 क्लास तो बहुत है। अरे बहुत ही ज़्यादा बोलोगे तो 7 करा दूंगा भाई। वैसे सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब जब प्रैक्टिस ही करानी है तो थोड़े हाई लेवल की कराऊं। जब प्रैक्टिस ही करानी है 1-2 क्लास और, तो और हाई लेवल की कराऊं, तो थोड़े प्रोफेशन के साथ भी कराना शुरू करूंगा, क्योंकि रीजनिंग स्पेशल लिया है तो भाई आप प्री मेंस एसएससी रेलवे यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल सब से ऊपर बैंकिंग आईबीपीएस से भी ऊपर एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ उस लेवल तक टच करना है सिटिंग अरेंजमेंट, तो भाई उनके भी क्वेश्चन कराने हैं, तो वो टाइप भी करानी है, तो वो टाइप भी कराऊंगा, है ना। तो अब हम
अगली क्लास से हम थोड़ा हाई लेवल लेकर के चलेंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अभी तो बहुत ही लो लेवल मानूंगा मैं ऐसे सीखा तो सीटिंग अरेंजमेंट में। इस टाइप के प्रैक्टिस करना ज़्यादा शुरू कर दो, क्योंकि भाई आपका लेफ्ट राइट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मैं इसमें डॉक्टर और में टीचर और डाल दूंगा, डॉक्टर इंजीनियर टीचर, जब ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, टी टीचर का तीसरा दाएं है और टीचर आर का पड़ोसी नहीं है और आर डॉक्टर नहीं है, तो वो कैसे समझ में आएंगे? जब तक आप इस लेवल तक स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते। उसका तरीका क्या है? प्रैक्टिस करो, कम से कम 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लग जाओ। ठीक है, चलो भाई डन। चलो भाई, पी बाहर देख रहा है, पी बाहर देख रहा है, पी बाहर कहाँ देख रहा है? P is third to the right and facing towards center। अरे भाई P sits third to the right of S and facing center। P तीसरा दायां है और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। P केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है भाई। ठीक है, नहीं जितेंद्र कुमार, वो तो अलग अलग टाइमिंग में चल रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल।